आज ना यार वही सेंथिया से हुआ है कॉल, लेकिन अब की बार आज हुआ है सेंथिया से वर्धमान। और करना क्या होगा आज, मैंने जब पूछा कॉल पे तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ से एज पैसेंजर जाना है पहले सेंथिया। सेंथिया में एक इंजन होगा, लाइट इंजन, केवल सिर्फ इंजन, डीजल इंजन है ना, WDM-3A। तो उसको वहाँ से टेक ओवर करके, उसको स्टार्ट करके उसको लेके जाना है पहले प्रांतिक। बोलपुर से जो पहले स्टेशन पड़ता है प्रांतिक, वहां तक लेके जाना है। फिर वहां होगा एक लोड, पूरा मतलब ट्रेन होगी वहां पे, तो उस ट्रेन को उस इंजन से अटैच करके, ठीक है, और फिर लेके जाना है वर्धमान। ठीक है, तो आज का कॉल ये है। तो ऐसा कॉल मैंने कभी नहीं किया कि एक इंजन कहाँ से पकड़ो, फिर दूसरा जगह वहां से लोड से कनेक्ट करो, फिर तीसरी जगह वहां से लेके जाओ। तो फिर आज ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, कोई सी भी ड्यूटी हो, करना तो भाई। तो आज ये भी देख लेंगे साथ में, और काम का काम भी हो जाएगा। तो चलिए मैं जाता हूँ नहाने धोने, और खाना वाना खाते हैं फिर, क्योंकि आंटी है आज। तो खाना वगैरह खा के, और लेना हुआ तो लेके भी चले जाएंगे, लेके जाना ही होगा वैसे। ठीक है, चलिए। इस लोड को बोलते हैं बॉक्सन, कोयला भरा हुआ है इसके अंदर। बहुत लग रही है गर्मी, गर्मी हाई गर्मी, एकदम खतरनाक गर्मी। अरे शर्ट तो पूरा गीला हो गया यार। फिर उसके बाद में हमने की ड्यूटी ऑन, और हमारी जहाँ जिस लाइन में हमारी गाड़ी आने वाली थी, जिस प्लेटफॉर्म पे हम वहाँ गए, गार्ड साहब थे, मैं था, और लोको पायलट भैया भी थे। हम तीनों मतलब गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी कब स्टार्ट हो और हम कब बैठे और कब निकले फिर सेंथिया की तरफ। अंत में भैया बैठ गए और हम भी फिर अब बैठ नहीं पाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। फिर अंत में फाइनली हमारी गाड़ी पहुँचती है सेंथिया, और यह है सेंथिया का नज़ारा, जिसको साइंथिया बोलते हैं यार। सेंथिया सेंथिया बोलता हूँ मैं, ये साइंथिया है। और ये सामने जो ऑफिस है, ये पीए ऑफिस है। पीए मतलब एसएम का ऑफिस, जहाँ से कोई भी हम जिस इंजन का कागज़ वगैरह, लॉगबुक वगैरह, कीज़ वगैरह जो लेके आते हैं, वो वहीं जाके लेके आना होगा। और जब कोई गाड़ी शट डाउन भी करते हैं हम, तो हमें वहीं जाके देना भी पड़ता है। तो आज मैं तुम्हें मतलब आपको साइंथिया दिखाता हूँ, ठीक है, कैसा कैसा है। चलो देखिए, ये स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले ये इस तरफ की पीए वगैरह की जो बिल्डिंग है, वो तो आपने देख ली, वहाँ से पीए ऑल राइट देता है। ये साइंथिया का बाहर का है, मतलब कि जो मेन गेट की तरफ से बाहर निकलते हैं वहाँ का है। मस्त लग रहा है ना यार, एकदम खाली खाली। यहाँ की और भी जो छोटी मोटी दुकानें थी वो तोड़वा दी गई थी यहाँ से, क्योंकि उसको शायद और बड़ा करने का इरादा है। इस तरफ मंदिर वगैरह है, और इस तरफ अच्छी मतलब चाय भी पीना हो तो अंदर जाके ही पीना होगा, मतलब कि पास में नहीं है, थोड़ा दूर जाके पीना होगा। खैर, ये चढ़ने का है एक लास्ट कोने में इससे पहले नहीं है, या तो मेन गेट से निकलो या फिर यहाँ से ऊपर से चढ़ के निकलो। साइंथिया अच्छा है वैसे यार। अब तो वहाँ से बिल्डिंग भी तोड़वा दी, न्यूट्रल सेक्शन। हमको जो इंजन मिलना था, वो हमारा इंजन वो हमको मिला। हमने टेक ओवर लिया उसका और स्टार्ट किया उसको, और निकलते हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी पहुँचती है प्रांतिक। गाड़ी नहीं पहुँचती, कहने का मतलब जो लाइट इंजन होता है, लाइट इंजन को मतलब लाइट इंजन को सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक इंजन रहेगा ना, उसको लाइट इंजन बोलते हैं। ठीक है, और एज ए रिलीफ इंजन भी उसको कहीं पे भेजा जा सकता है। जैसे मान लो कहीं पे कोई गाड़ी फंस गई हो, तो वहाँ पे एक सिंगल इंजन, जिसको एज ए रिलीफ इंजन या एज ए लाइट इंजन बोल के उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो ऐसे को लाइट इंजन बोला जाता है, कहीं आप ना समझो, इसलिए बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में गार्ड भैया ने बताया कि मेरे को ना मेरा जो एलवी लाइट आता है वो मुझे एक बार दे दो। तो मैं उनको देने के लिए आया, तो उन्होंने लगाया लास्ट व्हीकल पे। और उसके बाद फिर हम चले। प्रांतिक में चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि धूप आ नहीं रही थी उस टाइम पे। तो क्या सुहाना मौसम था यार, पेड़ पौधे भी हिल रहे थे। लास्ट में हम चले अपने इंजन की तरफ। तो इंजन आपको दिख सकता है कैसा है। और ये जो लोड है, इसको बोबिन लोड बोलते हैं, BOBYN। ये इसका ब्रेकिंग बहुत ख़राब होता है। और आपको लगे कि यार इसके ये जो घुमाने वाले क्या होते हैं, इससे इससे क्या होता है, क्या इससे भी गाड़ी चलती है? कहते इससे गाड़ी नहीं चलती, इसके जो नीचे का, इसमें जो लोड भरा होता है, तो उनको जब घुमाएंगे ना, तो वो लोड नीचे से खाली हो जाएगा। ठीक है, वो आपको कभी फिर बताऊँगा। चलिए आगे इंजन है। और उसके बाद हमारी गाड़ी को चलाता है यहाँ से थ्रू, और हम पहुँचते हैं कहाँ, सीधा सीधा बनपास। लेकिन जैसे ही बनपास पहुँचते हैं तो हमको कहता है कि यहाँ पे गाड़ी शट डाउन करो और आपकी गाड़ी आने वाली है। और उसमें फिर हम फाइनली हमारी गाड़ी में तुरंत जल्दी से बैठे। तो आपको पता है जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, 3 पहाड़ गाड़ी थी, उस गाड़ी का नाम था 3 पहाड़, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यार। हालांकि धीरे धीरे हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, रवाना होती है, और एक एक स्टेशन छोड़ के जब पहुँचती है तो मेरे को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यार गर्मी लग रही थी और शाम का टाइम सा हो गया था यार। तो अजीब फील हो रहा था कि यार इतना गर्मी कहीं लग रही है, क्योंकि ऊपर से कभी कभी क्या, कभी क्या, कभी कुत्तर, कभी क्या, कभी मच्छर, जो मतलब कभी शर्ट के ऊपर गिरे, कभी मतलब चेहरों पे, कभी आंखों, क्योंकि मैं पास में ही खड़ा था गेट के, इसलिए मुझे अजीब सा हो रहा था यार। खैर, हमारी गाड़ी धीरे धीरे पहुंचती है, चलती है, एक स्टेशन छोड़ती है, फिर एक स्टेशन पहुंचती है, फिर एक स्टेशन छोड़ती है। ज़्यादा दूर था भी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब अजीब लग रहा था।
और लास्ट में धीरे धीरे करते करते हमारी गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर चलती है। और फाइनली हमारी गाड़ी जब डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो भाई वहाँ से मैं सबसे पहले जल्दी से निकलता हूँ बाहर की तरफ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे यार। लेकिन उतरने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए सिग्नल देखिए, कभी कभी एक साइड में 2 सिग्नल लगे रहते हैं, तो एक लाइन का छोटे वाला होता है और बड़े वाला सिग्नल दूसरी लाइन का होता है। जैसे देखिए ये सिग्नल अब कौन सा होगा आपको पता चल जाएगा, देखिए आप समझ सकते हैं ना, ऊपर वाला सिग्नल इसके लिए था जबकि इसके बगल में एक लाइन एक और थी, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। चलिए जैसे हम पहुँचते हैं उसके बाद भाई मैं तो बाहर निकलता हूँ तुरंत ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम से कम अब ठीक लग रहा था। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, सीधा ड्यूटी व्यूटी ऑफ करते हैं, उसके बाद में रूम पे चलेंगे और सोएंगे आराम से पूरा नाइट, ठीक है। और आप भी आराम से पढ़ाई करते करते सोइएगा, ठीक है। ड्यूटी वगैरह ऑफ करने के बाद हम सीधा आते हैं रूम के अंदर। रूम के अंदर आने के बाद देखते हैं कि हमारा तो बेड वेड लगा हुआ था, तो हमने मच्छरदानी को सेट किया और कपड़े वपड़े चेंज किए। और उसके बाद में एसी की हवा में तो बस क्या ही बताऊँ यार, जन्नत मिल जाती है यार, कभी कभी मज़ा आ जाता है। तो भाई हम आ गए वर्धमान में। वर्धमान में आने के बाद में क्या हुआ कि भैया का तो एलआर था नहीं, तो उनको तो किया है एलआर कि भाई आप एलआर करिए, और मेरे को वैसे भेज दिया कि आप साइन ऑन करके और वर्धमान में ड्यूटी ऑफ कर देना। तो मैं वर्धमान आ गया हूँ, वर्धमान में ड्यूटी ऑफ कर दी है। इस टाइम पे आ गया हूँ अपने रूम पे, मतलब रूम मतलब जहाँ पे रेस्ट करना है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे करूँगा रेस्ट 8 घंटा, और उसके बाद में मतलब ड्यूटी करते हुए रामपुर आ गए, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है भूख, क्योंकि मॉर्निंग में भी आया ना, तो मैं जा रहा हूँ पहले खाना खाने, और उसके बाद में सोऊंगा आराम से मस्त, फिर नहाएंगे, और जब ड्यूटी का कॉल होगा तब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पहले जाता हूँ खाना खाने, ठीक है। तो भाई ये है मेरा बेड, मैंने मच्छरदानी हटा दी और अब मैं वापस सोऊंगा मस्त, क्योंकि यार यहाँ पे एसी चल रही है अच्छा सा, तो मच्छरदानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई कॉल हो चुका है 12 बजे का, 11:30 ड्यूटी ऑन करना है। मैं तो नहा के वगैरह के फ्रेश हो के सब कुछ हो गया हूँ रेडी, अब नीचे जाके बस सिर्फ खाना खाना है। भैया गया है नहाने। यहाँ का एक लॉबी में ज़्यादातर खासियत ये रहता है कि रूम के अंदर ही वॉशरूम वगैरह रहता है, तो बाहर जाने की समस्या नहीं होती, ठीक है। तो नहाने का भी है और वॉशरूम का भी ना, तो हो गया। फिर जैसे उठे उसके बाद में फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के रेडी, बैग वैग पैक कर रहा हूँ मैं, बस पड़ेगी। अभी खा लेंगे तो शाम तक पहुँच ही जाएंगे। फिर भी मैंने कहा कि देखते हैं, अगर मौका मिला तो लेने का तो लेंगे, अगर नहीं मिला मौका तो नहीं लेंगे। तो चलिए निकलते हैं रामपुर हाट के लिए। कॉल हुआ है वैसे रामपुर हाट के लिए, ठीक है। मैं वर्धमान में हूँ अभी। तो चलिए आप लोग भी पढ़ाई करिए। इस टाइम पे बज रहे हैं 10:26। कॉल हुआ है 12 बजे का, यानी 11:30 ड्यूटी ऑन करना है। जब मैं नहाने गया था ना, उसी टाइम पे कॉल आया होगा भैया के पास में आके, उन्होंने मुझे बताया कि 11:30 साइन ऑन करना है, 12 बजे का कॉल है। G9 लोको है। हम आए थे डीजल से, जा रहे हैं इलेक्ट्रिक से, क्योंकि भैया का भी ड्यूल है, मेरा भी ड्यूल है। चलिए चलते हैं। तो फिर हम आए लॉबी में हमने की ड्यूटी वगैरह ऑन। ड्यूटी ऑन करने के बाद में बहुत देर तक तो बैठे रहे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आपकी गाड़ी अप यार्ड से मिलेगी आपको, तो आप जाइए। मैंने कहा गार्ड साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि गार्ड साहब ये हैं। हालांकि हम पहले भी नंबर ले लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब पता ही नहीं था, बोल ही नहीं रहा था गाड़ी का, तो हमको पता नहीं था कि कौन होगा कौन नहीं होगा गार्ड साहब। फाइनली हम मिलते हैं, गार्ड साहब से मिलते हैं, और भैया हम तीनों बाहर आते हैं, टोटो का वेट करते हैं। टोटो फाइनली स्टाइल में घूमता है यार, ये देखिए स्टाइल में घूमता है टोटो, और फिर उसमें बैठ कर हम चलते हैं अप यार्ड में, ठीक है। अप यार्ड में जाने के बाद में भाई इंजन की दूर से शक्ल देखते ही ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, मज़ा आ गया यार। गाड़ी को टेक ओवर लिए, टेक ओवर लेने के बाद में भैया अंदर से चेक किया गाड़ी को, मैं पूरी नीचे से गाड़ी को चेक किया, और ये जो पानी आ रहा है इससे कंफर्म साबित हो जाता है कि भाई अंदर एसी चल रहा है। तो भाई सुकून सुकून, यही तो चाहिए था। अंत में हमारी गाड़ी को मिलता है फाइनली सिग्नल, और हमारी गाड़ी दौड़ती हुई निकलती है रामपुर हाट की तरफ। भाई जल्दी निकलो जल्दी, ऐसे गाड़ी चल रही थी, मज़ा आ गया यार। और देखिए कैसे कैसे नज़ारे आपको दिखाता हूँ। यानी कोलकाता की साइड में ज़्यादातर ग्रीनरी ज़्यादा है, मतलब हरियाली। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ट्रैक होता है वहाँ पे ग्रीनरी ही मिलती है, मतलब हरियाली ही मिलती है। कई जगह खाली रेत भी होगा, रेत नहीं होगा कहने का मीनिंग सूखा होगा, जैसे ये वाला है अब ये है, तो ऐसा कई जगह हरियाली भी दिखती है, कई जगह सूखा भी दिखता है। लेकिन पेड़ पौधे ज़्यादातर कोलकाता की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र के पास में इलाका रह गया, पानी की सुविधा है अच्छा। तो खैर ठीक है, जो है सब मस्त है। अंत तो भाई फाइनली आ गए हैं यार। मेरा थोपड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने देखो क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो गर्मियों में आप भी थोड़ा बचत
मतलब हेल्दी रहें यार, शरीर का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि वो रहेगा तो आप पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई करोगे तो आपकी जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तबीयत को भी ध्यान रखें, ठीक है। और फैमिली को भी बोले कि इस धूप में ना इतना ज़्यादा ना घूमें। और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी की फैमिली की हालत या कंडीशन ना बहुत क्रिटिकल होती है जिसमें वो काम करते हैं, बट फिर भी यार उनको भी कहे थोड़ा ध्यान रखें और खुद भी ध्यान रखें ना, क्योंकि आपकी जॉब लगने का मतलब है आपकी फैमिली का पूरा कहीं ना कहीं अच्छा हो जाना। तो इसलिए ध्यान रखें यार, ठीक है। चलिए, मैं तो वैसे भी रूम पे आ गया हूँ ड्यूटी ऑफ करके। अब मैं जा रहा हूँ रूम पे। इस गर्मी में यार एक हाथ से छत्ता पकड़ना, दूसरे हाथ से बैग पकड़ना, फिर एक मोबाइल पकड़ना तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। ख्याल रखना अपना, ठीक है। टेक केयर, स्माइल, ओके।